बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज एक नई रेसिपी के साथ फिर से आपके दहलीज में हाजिर हुई हूँ। तो मज़ेदार सी रेसिपी आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी। देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज मैं क्या बना रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ भिंडी और प्याज की बहुत ही मज़ेदार झटपट सी रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम टाइम में, कम बजट में ये रेसिपी बन के तैयार होती है। और रोज़मर्रा की जो टेंशन होते हैं कि दोपहर के खाने में क्या बनाएं, तो आज वो आपने ये टेंशन भी नहीं लेनी। चलते हैं रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पर मैंने ले ली है भिंडी और आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत से ये भिंडी है, ग्रीन ग्रीन और बहुत ही टेस्टी लगती है भिंडी पकने के बाद। भिंडी को यहाँ पर मैंने गुलाई शेप में छोटे छोटे पीसेस में कटिंग कर ली है। और मैं आप लोगों को यही कहूँगी, जब भी आप भिंडी पकाएं छोटे साइज़ का भिंडी लीजिएगा, ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं और बहुत ही मज़े की बनते हैं। साथ में यहाँ पर मैंने प्याज ले लिए हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ मैंने बड़े साइज़ के एक प्याज ले लिए, इसे मैंने क्यूब्स की शक्ल में कटिंग कर लिए हैं। और साथ में छोटा सा एक मीडियम साइज़ का प्याज, इसी पे मैंने बिल्कुल बारीक करके कट कर लिया है। एक बड़े साइज़ के यहाँ पर हमने टमाटर ले लिए हैं। और मैं बताना भूल गई थी, भिंडी यहाँ पर मैंने 3 पाव लिया हुआ है। मसाले यहाँ पर नोट कर लीजिए। 1 टीस्पून यहाँ पर ज़ीरा पाउडर, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, हाफ़ टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इन तमाम मसालों से बहुत ही मज़ेदार हमारी ये रेसिपी बनने वाली है। यहाँ पर हमने ऑयल ले लिया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आज ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि भिंडी वगैरह हमने फ्राई करनी है तो ऑयल की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर मैंने 1 कप भर के ऑयल लिया है। 1.5 चम्मच यहाँ पर हरी मिर्चों का पेस्ट लिया, 1 चम्मच गार्लिक पेस्ट ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को बनाना। सबसे पहले हमने कढ़ाई ले ली है। हमेशा की तरह वही कढ़ाई मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आपको पता है, इससे मेरा हाथ चलता है। चूल्हे की फ्लेम को यहाँ पर हमने ऑन कर लिया और इसके अंदर हमने ऑयल डाल दिए हैं। ऑयल को यहाँ पर हमने हल्का सा गर्म कर लेना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। हल्का सा गर्म होने के बाद सबसे पहले यहाँ पर हम डालेंगे ज़ीरा, और ज़ीरा को हम हल्का सा पका लेंगे 1 मिनट तक। बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाएंगे, हल्का सा हम पकाएंगे ताकि ज़ीरे का जो खुशबू है वो बाहर आ जाए। तो बस 1 ही मिनट हम इसको चम्मच चलाते हुए पका लेंगे। जब 1 मिनट हो जाएगा तो इसके अंदर डाल देंगे हम कटिंग की हुई ये जो भिंडी है। तो यहाँ पर भिंडी की कलर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रही हैं, बहुत ही टेस्टी लग रही हैं। तो आप यकीन करें, मुझे भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है। दिल चाहता है मैं कच्चा भिंडी भी खा लूँ, इतनी टेस्टी लगती है मुझे भिंडी। यहाँ भिंडी को हमने 2 मिनट हाई फ्लेम करके पका लेना है। तो मेरे प्यारे व्यूवर, 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे प्याज। तो ये देखिए, मैंने प्याज को इस तरीके से काट कर डाला है, इससे बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आएगा और क्रंची भी रहेंगे। प्याज यहाँ पर मैंने 1 डाला है, आप चाहें तो यहाँ पे तादाद बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हम भिंडी प्याज बना रहे हैं, तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे कम ज़्यादा प्याज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा प्याज नहीं डाला है। 4 से 5 मिनट यहाँ पर मैं इसको हाई फ्लेम करके फ्राई कर लूँगी। 70% तक ये कुक हो चुके हैं। अब हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेना है और ये जो भिंडी और प्याज है, इसे हमने अलग से निकाल लेना है। तो भिंडी को यहाँ पर हमने निकाल लिया और यहाँ पर थोड़ा सा ही ऑयल है, 2 टेबल स्पून जितना, क्योंकि भिंडी के साथ सारे ऑयल भी बाहर निकल आए। तो यहाँ पर डालेंगे इस टाइम पर आके हम लहसुन का पेस्ट, और इसे 1 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम करके आपने भून लेना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करना है, 1 मिनट इसको आपने इस तरीके से भुनाई करते जाना है। तो यहाँ पर 1 मिनट हो चुके हैं, लहसुन हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हमने इसके अंदर प्याज डाल दिया है। तो हर रेसिपी के अंदर सबसे पहले मैं प्याज डालती हूँ और उसके बाद लहसुन डालती हूँ, लेकिन ये वाला रेसिपी आप देख लें, थोड़ी सी मुख्तलिफ है, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी होगा ये। और यहाँ पे प्याज को बहुत ज़्यादा आपने पका नहीं लेना, हल्का सा गोल्डन कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पर हल्का सा जब गोल्डन हो जाए, इस तरीके से आपने गोल्डन करने से ज़्यादा आपने डार्क कलर नहीं देना है। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर लिया। अगर हरी मिर्च का पेस्ट आप यहाँ पे नहीं डालना चाहते हैं, तो आप साबुत हरी मिर्च उसको थोड़ा सा काट कर इसके अंदर डाल दीजिएगा, हस्बे ज़रूरत, जितना आपको पसंद आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको 2 मिनट तक भुनाई कर लेनी है। और फिर इसके अंदर स्पाइसेस शामिल करेंगे। फ्लेम यहाँ पर हमारा मीडियम है, ज़्यादा आपने हाई फ्लेम में इसको नहीं पकाना है। थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर पानी शामिल करेंगे ताकि मसाले चिपके नहीं। एकदम से आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि भिंडी के अंदर पानी डालने से वो लेज़दार हो जाते हैं, और फिर लेज़दार भिंडी हर किसी को पसंद नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़े थोड़े करके हमने पानी डाला है 1-2 दफ़ा, और मीडियम फ्लेम करके इसकी हम भुनाई कर रहे हैं। 2 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। तो यहाँ पर 2-3 मिनट हमने इसकी भुनाई की, मीडियम फ्लेम, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। अब इसके अंदर हम टमाटर शामिल करेंगे और फिर इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के 1-2 दफ़ा हम इसे अच्छी तरीके से भूनेंगे, ताकि टमाटर वगैरह अच्छी तरीके से गल जाए और इसके अंदर जो मसाले की महक उसे ख़त्म कर दें।
भिंडी यहाँ पर हमारे 70% तक कुक हो चुके हैं। बस मसाले अपने बहुत ही अच्छी तरीके से भून लेने हैं ताकि इसके अंदर कोई महक वगैरह नहीं हो। ऑयल भी हल्का सा इसमें से सेपरेट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऑयल तो है नहीं, लेकिन जितना है वो आपने सेपरेट कर लेना है। यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से मसाले भून चुके हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे फ्राई भिंडी, और इस टाइम पे आकर फ्लेम को थोड़ा सा हमने मीडियम टू हाई कर दे रहे हैं ताकि जो भिंडी हमारे ठंडे हो चुके हैं वो भी जल्दी से गर्म हो जाए, और अच्छी तरीके से इसे मसालों के साथ मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से हमने इसे मिक्स कर लिया है। तो आप देख सकते हैं मीडियम टू लो फ्लेम करेंगे और इसे 5 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं। मीडियम टू लो फ्लेम में हमने भिंडी को दम पे रखा हुआ था ताकि बिल्कुल अच्छी तरीके से ये कुक हो जाएं। तो बहुत ज़्यादा आपने इसको गला नहीं लेना है, इस तरीके से थोड़े से खड़े खड़े रखने हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसका लुक है, और ढक्कन हटाने के साथ बहुत ही प्यारा इसमें से खुशबू भी आ रहा है। आपको इसके कलर से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितना टेस्टी बना है। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है क्योंकि टेस्टी ऐसी ही बनती है भिंडी, और अगर डालेंगे तो कोई मसला नहीं। इसे मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये लीजिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, मज़ेदार से हमारे प्याज भिंडी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी, और इतनी जल्दी ये 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाती हैं। और रोज़ का जो टेंशन होता है कि दोपहर में क्या बनाएं क्या खाएं, आज आपने ये टेंशन भी नहीं लेना है। तो आप लोगों ने ज़रूर एक बार मेरी तरीके से इस रेसिपी को ट्राई करना है, और आप लोगों से ये रेसिपी किस तरीके से तैयार हुई है तो आप लोग बना के मुझे कमेंट्स में बताइएगा। बहुत ज़्यादा इसमें ख़र्चा भी नहीं है। तो आप लोग मेरी तरफ से एक दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, और रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फैमिली मेम्बर दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और वीडियो को पूरा देखा करें। आप इसे बना के खूब इंजॉय कीजिए और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।